देश को पता है कि इस तरह सरकार की अनदेखी के चलते पुलवामा में RDX पहुंचता है, क्यों हमारे CRPF के जवान शहीद होते हैं सरकार के गैर जिम्मेदार रवैये के चलते। कांग्रेस पार्टी के लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, इस देश को बचाने का मुद्दा है, देश की आजीविका से जुड़ा है, इस देश के अन्नदाता से जुड़ा है। बताना चाहता हूं, हमारे कांग्रेस के तभी तमाम वरिष्ठ नेतागण, AICC के वरिष्ठ नेतागण यहाँ पहुंचेंगे, बहुत से नेतागण, और जहां टॉप लीडरशिप का सवाल है, हम सबके हमेशा एक मत होता है, विचार होता है और मन होता है कार्यकर्ताओं का, कोई भी कार्यक्रम हो उसमें हमेशा हम टॉप लीडरशिप को हम इन्वाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं। और जो मुझे प्रभारी जी से निर्देश मिले हैं कि हमारे टॉप लीडरशिप को उसमें इन्वाइट किया गया है, बहुत ज्यादा व्यस्तता पार्लियामेंट में नहीं रही, तुम्हारी टॉप लीडरशिप यहाँ पहुंचेगी आप सबके बीच में श्रद्धांजलि देने के लिए। और वैसे भी कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप, हमारे नेतागण हमेशा किसानों के साथ, किसानों की आवाजों के साथ हमेशा खड़े रहे और हम आगे भी खड़े रहे। क्या उद्देश्य है कि आप भाजपा नेता की बना रहे हैं? आप चौधरी चरण सिंह जी बना सकते थे। आपकी बात गलत है। हम किसानों के नेता सत्यपाल मलिक साहब की पुण्यतिथि मना रहे हैं, मना नहीं रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पुण्यतिथि की मनाई नहीं जाती। और दूसरी बात यह है कि जो भी व्यक्ति, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सिखाया है, जो व्यक्ति संविधान के लिए संघर्ष करेगा, सत्यपाल मलिक जी ने उस समय इस देश के सामने सच्चाई लेके आए थे। उन्होंने पूरे देश को बताया कि इस तरह सरकार की अनदेखी के चलते पुलवामा में RDX पहुंचता है, क्यों हमारे CRPF के जवान शहीद होते हैं सरकार के गैर जिम्मेदार रवैये के चलते। वो कोई भाजपा नेता की सवाल नहीं थी, वो देश को बचाने वाले लोकतंत्र प्रेमी, संविधान प्रेमी एक नेता के सवाल थे इस देश से, इस देश के प्रधानमंत्री से। और वो किसानों के प्रहरी थे, किसानों की आवाज थी इस देश की, और उनकी पुण्यतिथि में श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब यहाँ पहुंच रहे हैं। 2027 के चार वोट बैंक की वजह से राहुल जी ने भट्टा परसोल से लेकर जब 2020 में कोविड के बाद भी जब दिल्ली बॉर्डर पे हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान बैठे रहे धरने पर, तब भी राहुल जी ने कहा था, और ये आवाज सिर्फ किसान आंदोलन से 10 साल पहले की बात है, हमेशा राहुल जी किसानों के साथ खड़े रहे हैं। किसानों का मुद्दा कांग्रेस पार्टी के लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, इस देश को बचाने का मुद्दा है, देश की आजीविका से जुड़ा है, इस देश के अन्नदाता से जुड़ा है। और कांग्रेस पार्टी किसानों के नाम पर ना पहले राजनीति करती ना अब करती है, सिर्फ किसानों के दर्द के साथ खड़ी हुई पार्टी है। बागपत के बहुत ही वरिष्ठ नेता अहमद हामिद साहब, हमारे इस कार्यक्रम के कन्वीनर डॉक्टर नरेश चौधरी साहब, हमारे बीच में जिला अध्यक्ष लव कश्यप साहब, शहर अध्यक्ष रामहरी पवार जी, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जोन के कन्वीनर नसीम कुरैशी साहब, हमारे बहुत ही आदरणीय और सीनियर राम कुमार चौधरी जी, और सभी हमारे जिला अध्यक्ष यहाँ पहुंचे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि 5 तारीख को चौधरी सत्यपाल मलिक साहब की पुण्यतिथि है। वो शख्सियत हैं जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उन्होंने सांसद रहते हुए, राज्यपाल रहते हुए देश की सेवा की और देश के सामने सत्य को लेके आए। और आप जानते हैं किन हालात में उनकी मृत्यु हुई, किस तरह उनके ऊपर CBI और तमाम सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके उन पे दबाव बनाया गया, और इस हालात में उनकी मृत्यु होती है। मैं तो कहता हूं मृत्यु नहीं बल्कि संस्थानिक प्रेशर में की गई हत्या है। और मलिक साहब ने संघर्ष देश के संविधान के लिए किया, इस देश में सच्चाई के लिए किया, और सच बोलने के लिए उनके ऊपर प्रताड़ना की गई। वो बहुत ही वीर व्यक्ति थे, एक बुद्धिजीवी थे, संविधान के रक्षक थे। वो व्यक्ति थे जिन्होंने देश के सामने सच्चाई को लेके आए, जिसके बाद हम सबके नेता जननायक राहुल गांधी जी ने उनसे मुलाकात भी की। आने वाली 5 तारीख को हम सबके आदरणीय, परम आदरणीय मलिक साहब की पुण्यतिथि है। सत्यपाल मलिक साहब की पुण्यतिथि पे हम सबके आदरणीय प्रभारी राजेंद्रपाल गौतम जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश की कांग्रेस उनके गांव पहुंचकर बागपत में हम लोग उनको श्रद्धांजलि देंगे। और
उस महान आत्मा को, उस व्यक्तित्व को, छवि को हम लोग श्रद्धांजलि देंगे, जिसको लेकर सभी कांग्रेस के हमारे साथी गणों के साथ आज की बैठक थी। उस कार्यक्रम में तमाम हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष, तमाम कांग्रेस के साथी, फ्रंटलों के अध्यक्ष, तमाम कार्यकर्तागण, किसान संगठन, सभी लोग शरीक होंगे और साथ ही साथ पूर्व उत्तर प्रदेश के हमारी कांग्रेस पार्टी उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचेगी, जिसकी रूपरेखा के लिए हम लोग यहाँ पहुंचे थे।